अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENN न्यूज़ चैनल। खसूसी रिपोर्ट शामिल करेंगे नथिया गली मरी से सज्जाद हुसैन, ENN नुमाइंदा की। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नथिया गली बाज़ार में, जहाँ वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बर्फ़बारी का दूसरा स्पेल है जो गलियात और नथिया गली में दाखिल हुआ है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक ये आज रात 10 बजे तक है, लेकिन अभी तक रोड बिल्कुल क्लियर हैं। रेस्क्यू, GDM डिपार्टमेंट और पुलिस हर जगह अपनी अलर्ट है। GDA की 6 मशीनरी जो रोड की सफाई कर रही हैं, वो अपने अपने पॉइंट पे मौजूद हैं। तो मेरे टूरिस्ट से एक गुजारिश है कि टूरिस्ट जो भी नथिया गली और गलियात की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज़ वो अपने साथ बच्चों के गर्म कपड़े, अपने गर्म कपड़े, फर्स्ट एड बॉक्स और गाड़ियों के चैन वगैरह अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ पे कोई पता नहीं चलता मौसम किस टाइम किस सूरत कोई अख्तियार कर जाए। अल्लाह ना करे कि पिछले साल का सानिया कोई दोबारा हो। इसलिए मेरी स्वयं से गुजारिश है कि वो अपने साथ अपनी हिफाजती किट ज़रूर साथ रखें, और जब निकलें तो अपनी गाड़ी को प्रॉपर चेकअप करवा के निकलें। वैसे गलियात और नथिया गली और एबटाबाद में जब भी आप आएँ, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, 1915 हेल्पलाइन है। ये मोबाइल पुलिस है, ठीक है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं ये कहाँ से आए हैं और कैसा एंजॉय कर रहे हैं नथिया गली के मौसम को। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कहाँ से आप आए हैं? हम कराची से हैं। कराची से हैं। कैसा लगा आपको वो ये नथिया गली का वेदर, नथिया गली का टूर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लगा। और रात को ही हमें पता चला कि बर्फ़बारी हो रही है, तो स्पेशली इसी के लिए जो है ना हम स्पेशल फ़्लाइट पकड़ के आए। अभी हमारे साथ एक और भाई खड़े हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी सर, कहाँ से आप आए हैं और क्या? कराची से ही है ये सर। तो कैसा एंजॉय कर रहे हैं, कैसे इसमें वेदर को एंजॉय माशाल्लाह कर रहे हैं? बेहतरीन ज़बरदस्त। फर्स्ट दफ़ा ऐसा मतलब ये कि वेदर हमें मिला स्नोफॉल का, पहले कभी नहीं देखा ऐसा, तो बहुत ही लुत्फ़ उठा रहा है। माशाल्लाह फैमिली भी आई हुई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा अमला भी माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है, और हर जगह पे लोडर और ये जो बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियाँ लगी हुई है, और गाड़ियाँ अपने काम में मसरूफ़ है माशाल्लाह। तो बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये आपने सुना लोगों के रिव्यूज़, लोगों ने कैसे एंजॉय किया नथिया गली के इस बर्फ़बारी के मौसम को। फिर मेरी दोबारा गुजारिश है अपने सेहों से, अपने टूरिस्ट से, कि नथिया गली गलियात में आए तो अपने साथ हिफाजती किट्स ज़रूर लाइएगा, और बच्चों और अपने गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखिएगा। सज्जाद हुसैन, ENN न्यूज़, नथिया गली गलियात। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नथिया गली मेन बाज़ार में। यहाँ पे बर्फ़बारी का दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है, और ये महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक रात 10 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पे स्नो की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता नथिया गली का रुख कर रहे हैं, गलियात का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे रेस्क्यू बिल्कुल अलर्ट खड़ी है, रेस्क्यू की टीम बिल्कुल अलर्ट खड़ी है। किसी भी नागानी सूरत में वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए बिल्कुल अलर्ट खड़े हैं। ये अगर आप मेरी बैक पे देखें तो ये रेस्क्यू की गाड़ी बिल्कुल अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी है। और मेरी एक अपने स्नों से अपने विजिटर जो नथिया गली गलियात का रुख कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने साथ गाड़ियों में चैन अपने साथ लाइएगा, गर्म कपड़े, बच्चों के गर्म कपड़े और अपने गर्म कपड़े, और अद्वियात जो ज़रूरी फर्स्ट एड बॉक्स है वो अपने साथ ज़रूर रखिएगा। और गाड़ियों के जो साइलेंसर हैं उनको प्लीज़ बर्फ़ से बंद मत होने दीजिए, क्योंकि बर्फ़ से अगर ये बंद हो गए तो इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी जान भी ले सकती है। तो विजिटर से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ी का सही चेकअप करके, सही तरीके तैयार करवा के, और अपने चैन साथ लाइएगा, और साथ में गर्म कपड़े लाइएगा। ये अभी मेरे साथ यहाँ पे सियाह मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ कि कैसा एंजॉय कर रहे हैं इस टूर को नथिया गली में आप। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं लाहौर से आया हूँ, मेरा नाम शफीक है, और हम ये बर्फ़बारी देखने के लिए आए थे, और आज ये पहला दिन है। आज माशाल्लाह बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नथिया गली में काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी शुरू हो गई है, हमने इसको एंजॉय किया है खूब। ऊपर पीछे से भी आए, यूपिया से भी, वहाँ बहुत कम थी, अब यहाँ पे आके माशाल्लाह नथिया गली में ये बहुत अच्छी हो रही है। और ये कह रहे हैं कि शायद बेहतर आज का ये, कल फिर नहीं होगी, 2 दिन बाद होनी है।
बहुत अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद है एक और से आए, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं और कैसा एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ़बारी को। अस्सलाम वालेकुम, हम साहिवाल से आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को, इस बर्फ़ को। आप लोग भी आएँ और इसको इंजॉय करें। ऐसा वेदर बहुत कम इस जगह में, इन गलियों में अब दोबारा होता है। ये आप देख रहे हैं कि मेरे बैक में अपने रेस्क्यू की सारी पुलिस नफरी DSP गलियात ने सारी नफरी पुलिस की ये रोड पे निकाल दी है ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो और जो सियाह आए हुए हैं इनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये पुलिस वाले भाई हमारे जो यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। DSP गलियात सिराज साहब की हिदायत के मुताबिक इनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है और ये DSP साहब खुद भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका क्या प्लान है और ये इस स्नो में टूरिस्ट को कैसे फैसिलिटेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम DSP साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। जी सर, क्या आपका इमरजेंसी प्लान क्या है और कैसे आप ये टूरिस्ट को डील कर रहे हैं? हमने प्लान तो कोऑर्डिनेशन के साथ लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सारा तरतीब दिया हुआ है और इसी पे चल रहे हैं। अभी ट्रैफिक की नफरी भी हमने बढ़ा दिया है और दीगर हमारे पुलिस वाले भी हर एक जगह पर मौजूद है। जो सियाहों को कोई भी मुश्किलात ना हो, रोड क्लियर है, कहीं चैन का इशू ना हो, सारी चीज़ों को हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जितने भी टूरिस्ट यहाँ आएंगे उनको फुली फैसिलिटेट करेंगे। हर एक जगह पर पुलिस डिप्लॉयड है। तो क्या हिदायत देंगे टूरिस्ट जो नथिया गली में आ रहे हैं, क्या अपने साथ का कुछ हिदायत होगी आपकी तरफ से? हिदायत हमने पहले भी सोशल मीडिया के ज़रिए, पेनाफ्लेक्स के ज़रिए सर्कुलेट किया है। बस हिदायत यही है कि अपनी गाड़ियाँ जो है उनमें फ्यूल मुकम्मल रखें और गर्म कपड़ों का ख्याल ज़्यादा रखें और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ख्याल रखें। हीटर का ज़्यादा गलत इस्तेमाल ना हो जिससे कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया DSP साहब।